नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदा सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, संत श्रमणी परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, विद्या बाग में ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है। उतरता हुआ दिन सुबह से महसूस होता है, अब उतर रहे हैं और शाम तक तो उतर ही जाएंगे। आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन बड़ी प्रसन्नता का दिन है। बड़े कष्ट में मुसीबत में 10 दिन 9 दिन निकले, ये आखिरी दिन। सेंट्रल जेल का ताला कब खुलता है और हम कब बाहर होते हैं। लेकिन ये 10 दिन का विशेष रूप से धर्माचरण करने का बंधन और इस 10 दिन का जो धर्माचरण का बंधन है, यदि हम मन वचन काय तीनों योगों को संभालकर यदि हम कर लेते हैं और आज विशेष रूप से 10 दिन यदि कुछ नहीं किया हो, 9 दिन कुछ नहीं किया हो, तो आज के दिन उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन यदि हम अच्छे से इन 10 धर्मों को स्मरण करके अच्छे मनोभाव से धर्म का कुछ क्षण के लिए भी यदि हम पालन करते हैं ईमानदारी के साथ, तो ये 10 दिन का बंधन और ये आखिरी दिन का बंधन जन्मों जन्मों के पाप कर्म के बंधन से हमें छुटकारा दिला देगा। 3 लोक में ब्रह्मचर्य ही एकमात्र ऐसा श्रेष्ठ व्रत है, ऐसा श्रेष्ठ व्रत है कि जो इस व्रत का पालन करता है वह सद्गति को प्राप्त होता है। और सद्गति को सब प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग मुझे मिल जाए, मोक्ष मुझे मिल जाए, उसके अनुसार आचरण भी करना होता है। और
छोटी सी एक घटना, छोटा सा उदाहरण कि बुंदेलखंड के एक छत्र शासक पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल, जो ऐसे धार्मिक और आचरणवान राजा थे कि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित कर देने वाली इनके आचरण पद्धति है। एक बार की बात कि महाराज छत्रसाल के पास एक युवती आई और वो प्रार्थना करती है कि महाराज, आप सबके दुख दूर करते हैं, आप सबके कष्ट दूर करते हैं, मेरी भी प्रार्थना सुनिए। राजा ने कहा, हाँ बोलो, यथासंभव मैं आपके दुख को दूर करूंगा। एक ही हंसते हुए बोली कि मेरे कोई संतान नहीं है। राजा ने कहा, आगे बोलो। तो कहने लगी कि मेरे पति इसमें असमर्थ है। महाराज बोले, भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। युवती बोली कि महाराज, आप मेरे अभिप्राय को समझने की कोशिश कीजिए, आप मेरे अभिप्राय को समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहती हूं कि मुझे आपके जैसा सुंदर, सुडौल, शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हो। आप मेरे हृदय की वेदना को दूर कीजिए, मुझे प्रणय दान दीजिए। राजा को समझने में देर नहीं लगी, वो समझ गए और चतुराई से कहने लगे कि तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता है, तो ये पाप करने की क्या आवश्यकता है? लो, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं। मां, क्या कहा राजा ने कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं। मां, ऐसे पाप करने की क्या आवश्यकता है? जब राजा के मुख से बात सुनी तो ये तो शर्मा गई। तो जहां शर्म खाना पड़े, नीचा देखना पड़े, ऐसे विचार और ऐसे मनोभाव और ऐसी पाप की क्रिया करने की क्या आवश्यकता है, जो हमें दुर्गति में ले जाए? ऐसे काम क्यों करना? आज वर्तमान स्थिति में यह ऐसा खुलेआम देखने में आ रहा है। आप सभी जानते हैं, सब देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ये गलत है। यदि हम अपने समाज को, इस भारत देश को सुदृढ़ और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इन बातों पर हमें ध्यान देना होगा। ब्रह्मचर्य के विषय में जानना होगा, समझना होगा, और जानते हुए भी आंखों पर पट्टी नहीं बांधना। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी ने भी कहा था कि यदि कोई विद्यार्थी है, विद्या अध्ययन कर रहा है, तो उसे भी
विद्या अध्ययन के साथ साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, तो विद्या की प्राप्ति होती है। और जिनका विवाह हो गया है, जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो उन्हें भी स्वदार संतोष व्रत का पालन करना चाहिए। अपने पति के अलावा जितने भी पर पुरुष हैं, वे हमारे भाई हैं, पिता स्वरूप हैं, बेटे स्वरूप हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा इस दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं, वे हमारी माँ के समान हैं, वे हमारी बहन है, हमारी बेटी है, ऐसी सद्भावना हमें भाना चाहिए। ऐसी सद्भावना से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो सकता है। और ब्रह्मचर्य पालन के लिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं बताई है। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वव्रतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच। स्त्री राग कथा, जिससे स्त्रियों में राग बढ़े, ऐसे स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग कर देना चाहिए। तन मनोहरांग निरीक्षण, स्त्रियों के सुंदर अंगों पांगों को देखने का त्याग कर देना चाहिए। और पूर्वव्रतानुस्मरण, अव्रत अवस्था में भोगे हुए विषयों के स्मरण का त्याग करना चाहिए। वृश्रेष्ठ रस त्याग, काम वर्धक गरिष्ठ रसों का त्याग करना चाहिए। स्वशरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर के कामोद्दीपक संस्कारों का त्याग कर देना चाहिए, का संस्कार नहीं करना चाहिए। तो ऐसी भावना को हमारे हृदय में विराजमान करना चाहिए और अपने आचार्य भगवंतों के अनुसार उन्होंने जैसा कहा है, ऐसा हमें आचरण करना चाहिए। और जीवन में यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, अन्य व्रतों का हमने खूब पालन किया, बड़े बड़े व्रतों का पालन किया, जीवन के अंत तक व्रतों का पालन पूर्ण नहीं हो पा रहा, तो भी करे जा रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन स्वदार संतोष व्रत, अपनी पत्नी में, अपने पति में ही संतुष्ट रहना, इतना भी यदि हमने कर लिया तो हमारा जीवन मंगलमय हो सकता है। और लोग भले कुछ भी कहें, लेकिन ईमानदारी के साथ हमें व्रतों का पालन करना चाहिए। कुछ लोग महिलाओं को दोष देते हैं और कुछ लोग पुरुषों को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई कहते हैं कि नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से ही जन्मे 24 भगवान। यदि जो भगवान भी बने हैं तो आसमान से टपके नहीं। आसमान से टपके क्या? नहीं, कोई ना कोई नारी ने उन्हें भी जन्म दिया है। तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर आरोप न लगाते हुए अपने अपने स्थान पर रहकर
ब्रह्मचर्य इंसान को भगवान बना देता है। तो ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हमारा जीवन मंगलमय बने। इसी मंगल भावना के साथ आज पर्यूषण का अंतिम दिन है, सबको जाने की जल्दी होती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए हम यही विराम लेते हैं। बोलो परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की